हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा लेडीज स्कार्फ जो काफ़ी गर्म ऊन के साथ मैंने बनाया है। देखिए प्रिंटेड ऊन है, बहुत ही सॉफ्ट वूल है, 3 प्लाई की वूल है। 3 प्लाई की वूल से बनाकर इसे मैंने तैयार किया है। 9 नंबर की सिलाइयों पर इसे मैंने बनाया है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि फंदे किस तरह से डाले जाते हैं। जितने भी बिगनर्स हैं जो नहीं जानते कि फंदे किस तरह से डाले जाते हैं, तो फंदे कैसे डाले जाते हैं ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहां जाकर भी इसे देख सकते हैं कि फंदे कैसे डाले जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 फंदे हमने डाल लिए। ये हमारी स्कार्फ की पट्टी बन रही है। तो पहला फंदा ये देखिए हमने इस तरह से, मैं इसे उल्टी उल्टी सिलाई पर बनाऊंगी, चाहे तो आप इसे सीधी सीधी सिलाइयों पर भी बना सकते हैं। तो क्योंकि मैं उल्टी सिलाई पर सारी ही सिलाइयाँ मैं उल्टी बनाऊंगी, तो देखिए पहला फंदा इस तरह से हमने लेके, पहला फंदा हमने उतारना है। बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। सारा ही स्कार्फ हमारा उल्टी उल्टी सिलाइयों पर ही बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो सारा का सारा स्कार्फ सीधी सीधी सिलाइयों पर भी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। ये सिलाई भी, बाकी की सारी सिलाइयां हम उल्टी ही बुनेंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है। पहला फंदा इस तरह से लेके हम उतार देंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। तो मैं 9 से लेके 11 इंच तक इसकी जो पट्टी है स्कार्फ की, इसकी लंबाई मैं 9 से 11 इंच तक बनाऊंगी। तो पहले चलिए हम इसकी पट्टी की लंबाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस स्कार्फ को हमें आगे किस तरह से बनाना है। तो पहले सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी या सीधी सीधी बुनते हुए हम इस स्कार्फ की पट्टी को इसी तरह से बनाते हुए इसकी लंबाई को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने टोटल देखिए 11 इंच की पट्टी बनाकर इसको मैंने तैयार किया है। 12 फंदे हैं। अब इसे हमने किस तरह बढ़ाने हैं, देखिए टोटल हमने 100 फंदे करने हैं इसके। तो 100 फंदे हम एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, किस तरह बढ़ाएंगे देखते हैं। देखिए ये पहला फंदा हम उतारेंगे। पहले फंदे में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये दूसरा फंदा है। ये देखिए ये इस तरह से एक फंदा बनाया, धागा बाहर की तरफ किया। ये देखिए ये सीधी तरफ से बुना इसी फंदे को, ये एक फंदा बढ़ गया। फिर से ये एक फंदा बनाया। ये देखिए बी से नहीं निकाला, धागा बाहर की तरफ। ये देखिए ये पीछे की तरफ से एक बार और बुना, फिर से इसी तरह करेंगे। ये देखिए इस तरह हर फंदे में हम एक फंदे के 2 फंदे बुनेंगे। बस एक पहला वाला फंदा हमें बिना बुने उतारना है और एक लास्ट वाला फंदा हमें प्लेन बुनना है। तो इस सिलाई को हम इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए पहले कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब लास्ट में हमारे पास एक फंदा रह गया, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए फंदे हमें सीधी तरफ से घटाने हैं। अब ये देखिए हम ये रॉन्ग साइड आ गए। रॉन्ग साइड पे देखिए ये हमें पूरी सिलाई हमें प्लेन बुननी है। इस सिलाई में हमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने। तो ये सिलाई हम प्लेन बनाकर पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई भी हमने प्लेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम देखिए दोबारा से हम सीधी तरफ आ गए। अब फिर से हमने फंदे बढ़ाने हैं, सेम उसी प्रोसेस से बढ़ाएंगे फंदे। ये देखिए पहला फंदा
ये देखिए पहला फंदा हमने बिना बुने उतार दिया। ये देखिए सेकंड वाले से लेके एंड तक हम हर फंदे में एक फंदा उसी तरह से बढ़ाएंगे जिस तरह से हमने पहले बढ़ाया था। तो इस सिलाई को भी इसी तरह फंदे बढ़ाते हुए हम कंप्लीट करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली सिलाई हम प्लेन बुनेंगे। एक सिलाई में हमें फंदे बढ़ाने हैं, अगली सिलाई हमें प्लेन बुननी है। तो चलिए इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए इस सिलाई में और अगली सिलाई प्लेन बुनकर पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड का फंदा हमें प्लेन ही बुनना है। तो देखिए 2 बार फंदे बढ़ाने का प्रोसेस हम कर चुके हैं। अब हम फिर से आ गए हमारी राइट साइड। तो देखिए तीसरी बार भी हमें उसी प्रोसेस से फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा हम बिना बुने इस तरह से देखिए उतार देंगे। फिर से हम हर फंदे में 1 का 2 करेंगे जैसे हमने पिछली 2 बार किया है। लास्ट का फंदा हम प्लेन ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम इस सिलाई में भी फंदे बढ़ाएंगे। इस सिलाई में फंदे बढ़ा लेने के बाद इसके बाद हम 3 सिलाइयाँ प्लेन बुनेंगे। क्योंकि मैं सारा स्कार्फ उल्टी उल्टी सिलाइयों का बना रही हूँ, तो ये फंदे बढ़ाने के प्रोसेस के बाद अगली 3 सिलाइयाँ मैं तीनों प्लेन उल्टी उल्टी ही बुनूंगी। अगली 3 सिलाइयों में हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना। अगर आप सारा स्कार्फ सीधी सीधी सिलाइयों पे बना रहे हैं तो अगली 3 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी बुननी है। अगर उल्टी सिलाइयों पे बना रहे हैं तो अगली 3 सिलाइयाँ आपको उल्टी उल्टी बनानी है। कोई भी फंदा हम अगली 3 सिलाइयों में नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए इस सिलाई में फंदे बढ़ाकर तीसरी बार फंदे बढ़ाकर अगली 3 सिलाइयाँ पहले हम प्लेन प्लेन बुन लेते हैं और अगली 3 सिलाइयों में जो तीसरी सिलाई होगी एक बार आप फंदे काउंट कर लीजिएगा ताकि हमें नेक्स्ट सिलाई में पता चल पाए कि हमें 100 फंदे पूरे करने के लिए और कितने फंदे बढ़ाने हैं। तो चलिए पहले इस सिलाई में फंदे बढ़ाकर इसे कंप्लीट करते हैं और अगली 3 सिलाइयाँ हम प्लेन प्लेन बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये फंदे बढ़ाने के बाद 3 सिलाइयाँ मैंने प्लेन बुन ली है और तीसरी सिलाई में मैंने फंदे भी काउंट कर लिए। तो 82 फंदे हैं, 82 फंदे हैं टोटल और हमें टोटल इनको 100 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 सिलाइयाँ प्लेन बुनने के बाद 82 फंदे मेरे पास हैं, 100 करने हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम किस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, उसके बाद हर तीसरे फंदे के बाद ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, ये दूसरा बुन लिया और ये तीसरा। हर तीसरे फंदे के बाद हमें चौथे फंदे में एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। ये देखिए ये चौथे फंदे में अब हमें एक फंदा बढ़ाना है। ये चौथे फंदे में हमने बढ़ा दिया। फिर से हम 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1 2 3 3 बुन लिए। चौथे फंदे में फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस सिलाई को हमने इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है कि 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, चौथे फंदे में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस सिलाई को तो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक सिलाई हम प्लेन बुनेंगे जिसमें हम फंदे फिर से काउंट करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को पहले हम इसी तरह से हर 3 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाते हुए पहले कंप्लीट करेंगे। हर तीसरे फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाने के बाद एक सिलाई उसके बाद मैंने प्लेन बुनी है। तो उस प्लेन वाली सिलाई में मैंने फंदे काउंट करे हैं, तो टोटल 101 फंदे हैं इसमें। तो एक फंदा ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके अगर 101, 102, 103 या 104 फंदे भी आते हैं तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इसके बाद से लेकर जब तक कि स्कार्फ की लंबाई पूरी नहीं हो जाती हमें सारी सिलाइयाँ प्लेन बुननी है।
अगर आप सीधी सीधी सिलाइयों पे ये बना रहे हैं तो सारी सिलाइयाँ हमें सीधी बुननी है। अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना। अगर आप उल्टी सिलाइयों पे बना रहे हैं तो सारी सिलाइयाँ हमें उल्टी ही बुननी है। तो इस तरह बनाते हुए हमें स्कार्फ की लंबाई को कंप्लीट करना है। अगर ये स्कार्फ आप अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बन जाने के बाद आप बार बार इसे बांध कर भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितना और बाकी है। अगर आपने किसी और को भी ये स्कार्फ देना है, अगर आपने किसी अपने के लिए स्कार्फ बनाना है जो पास नहीं रहते, तब भी ये स्कार्फ आप खुद पहनकर नाप कर देख सकते हैं। तो बाकी चलिए इस स्कार्फ की हम पहले लंबाई को पूरा करते हैं। लंबाई पूरी कर लेने के बाद मैं आप सभी को ये नाप कर दिखाऊंगी कि मैंने इस स्कार्फ की लंबाई को कितना रखा है। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। देखिए कि अभी हमने 12 फंदों से 100 फंदे किए हैं, तो अभी 10 या 15 सिलाइयाँ प्लेन बुनने तक हमें ये थोड़ा सा टाइट लगेगा बनाने में, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इन फंदों को बुनना बहुत आसान होता जाएगा। तो चलिए पहले हम इसकी लंबाई को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए इसकी लंबाई बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। तो कितनी लंबाई बनाई है मैंने इसकी, देखिए 11 इंच की तो मैंने देखिए ये पट्टी बनाई थी। उसके बाद जो हमने फंदे बढ़ाए यहाँ से लेके, देखिए जहाँ से फंदे बढ़ाए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 11 इंच इसे मैंने बनाया है। पट्टी को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक इसे मैंने 11 इंच बनाया। तो अब हम इसकी घटाई स्टार्ट करेंगे। किस तरह घटाई हमने करनी है, पहले हमने फंदे बढ़ाए थे, अब हम घटाई करते करते अब हम वही 12 फंदों तक पहुँचेंगे। तो ये सीधी तरफ है स्कार्फ की, इधर से ही हमने स्टार्ट करनी है घटाई। तो देखिए घटाई हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा हमने उतार दिया, 2 फंदे हमने एक साथ बुने, देखिए हमने घटा लिया। अब 3 फंदे हमने प्लेन बुनने हैं। ये देखिए 3 फंदे हमने प्लेन बुने। अब चौथे पांचवे को एक साथ बुन दिया, फिर से 3 फंदे हम प्लेन बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर चौथे पांचवे को एक साथ बुनेंगे, फिर 3 फंदे हम प्लेन बुनेंगे, चौथे पांचवे को हम एक साथ बुनेंगे। इसी तरह से हर 3 फंदे के बाद एक फंदे को हमने घटाना है, यानी 2 का 1 करना है। तो इसी तरह करते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ प्लेन बुननी है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, ये देखिए 1 2 और 3। उसके बाद चौथे और पांचवे को एक साथ बुनेंगे, यानी एक फंदा हमने घटा दिया। इसी तरह करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमने 3 सिलाइयों तक कोई भी फंदा भी नहीं घटाना। तो चलिए पहले एक ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, 3 के बाद एक एक फंदा घटाते हुए, और उसके बाद 3 प्लेन सिलाइयाँ बुनकर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे की घटाई हमें किस तरह से करनी है। हर तीसरे फंदे के बाद एक फंदा घटाने के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ प्लेन बुनी है। उसके बाद मेरे पास 83 फंदे यानी कि 83 फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए 3 बार और हमने फंदे घटाने का प्रोसेस करना है। बट किस तरह से, देखिए पहला फंदा इस तरह से उतार देंगे, दूसरा फंदा प्लेन बुनेंगे। अब हर आने वाले 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से इस सिलाई को हमने इस तरह से ही बुनना है। ये देखिए 2 का 1 किया, इन्हें भी हमने 2 का 1 किया। ये सारी सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। 3 बार हमें फंदे घटाने का प्रोसेस करना है। किस तरह से, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए इस सिलाई में हमने हर फंदे को 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 करना है। उसके बाद अगली सिलाई प्लेन बुननी है। उसके बाद फिर दूसरी बार जो प्रोसेस करना है फंदे घटाने का, वो भी इसी तरह से करना है। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1।
फिर अगली सिलाई प्लेन बुननी है, फिर तीसरी बार फिर से यही प्रोसेस करना है कि 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, 3 बार हमें इसी तरह से फंदे घटाने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है ये हम उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले 3 बारी फंदे घटाने के प्रोसेस में हमें क्या करना है, ये एक सिलाई है सीधी तरफ से जिसमें हमें हर फंदे में 2 का 1 करना है। अगली सिलाई प्लेन, फिर उसके बाद वाली सिलाई में फिर से हर फंदे को 2 का 1, फिर अगली प्लेन, यानी कि हर फंदे घटाने वाली सिलाई के बाद हमें अगली सिलाई प्लेन बुननी है। फिर उसके बाद फंदे घटाने वाली सिलाई करेंगे, फिर प्लेन बुनेंगे, फिर फंदे घटाएंगे, फिर प्लेन बुनेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमें आगे किस तरह से इसे कंटिन्यू करना है और कितने फंदे हमारे पास रह जाते हैं। तो चलिए इस सिलाई को हम इसी तरह से पहले बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 बार फंदे घटाने हैं, हर बार में 2 का 1, 2 का 1 करना है और अगली सिलाई प्लेन, फिर 2 का 1, 2 का 1, फिर प्लेन, फिर घटाने हैं, फिर प्लेन। ऐसा 3 बार करने के बाद मेरे पास यहाँ पर 12 ही फंदे बचे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंदे बचते हैं तो आप अगली सिलाई में आप 1 या 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास ज़्यादा बचते हैं आप उन फंदों को अगली सिलाई में बीच बीच में घटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फंदे तो देखिए आपके पास नहीं बचेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है, 1-2 फंदे का फ़र्क हो सकता है। अगर आप मेरे पास एग्जैक्ट 12 बचे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा बचते हैं तो आपने इस सिलाई में जो उल्टी तरफ से आएगी उसको प्लेन ही बुनना है, लेकिन उससे अगली सीधी तरफ में जो सिलाई आएगी उसमें 12 से एक्स्ट्रा जितने भी फंदे हैं आप बीच में उसे घटा लीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग और एंड में मत घटाइएगा। बीच में कहीं भी 2 या 3 फंदे आप घटा लीजिएगा जितने 12 से आपके ज़्यादा हैं। तो चलिए ये 12 फंदे हमारे पास 12 फंदों से हमने स्टार्ट किया था, फिर से हमारे पास 12 ही फंदे बच गए। अब हमने इसकी पट्टी बनानी है, वही उल्टा उल्टा बुनते हुए, और पट्टी की लंबाई हम वही 11 इंच इसके बराबर रखेंगे। तो चलिए पहले पट्टी की लंबाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी पट्टी की लंबाई को मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जितनी लंबाई मैंने इस पट्टी की बनाई थी सेम उतनी ही लंबाई मैंने इस पट्टी की भी बनाई है। लंबाई को कंप्लीट करने के बाद मैंने फंदों को बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बहुत ही प्यारा सा ये लेडीज स्कार्फ बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट है ये स्कार्फ, ऊन बिल्कुल गर्म है इसकी। ये स्कार्फ आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।